तो ठीक है, हाँ, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हम करते हैं। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो 3 टाइप के क्वेश्चन मैं शुरुआत में बताता हूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको दे देगा अंडर रूट। पहले कॉन्सेप्ट पहले मैं सिखाता हूँ कि इसके आंसर कैसे निकालने हैं, फिर मैं सिखाऊंगा कि इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वजह क्या है। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 6 प्लस, इस पे भी पूरे पे अंडर रूट लगा देगा, फिर 6 प्लस, फिर इस पे अंडर रूट लगा देगा, फिर 6 प्लस, इस पे भी अंडर रूट लगा देगा। इस प्रकार से चलते जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। सर मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आपको दिख नहीं रहा है? क्या सबके साथ ऐसा ही है? नो सर, दिख रहा है। दिख रहा है बराबर? एक बार आप एक काम करिए, लेफ्ट होके वापस से आप जुड़ना, फिर आपको पक्का दिखेगा। अभी ठीक है? एक बार आप लेफ्ट होके वापस से जुड़िए, फिर पक्का दिखेगा। फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि अंडर रूट 6 माइनस, सब में माइनस लगा देगा वो। ये इस प्रकार से लगा दिया और इस तरीके से ये चलते जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। तीसरा क्वेश्चन, जगह तो बची नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आता है कि अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, ऐसे चलते जा रहा है। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट तक जाने का मतलब ये है कि सीरीज अनंत तक जा रही है। बहुत सारे हैं ऐसे, 6 जुड़ते चले जा रहे हैं, ऐसे भी जुड़ते चले जा रहे हैं। तो इनका आंसर क्या होगा, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। मैंने पहले ही बता दिया कि आज की क्लास इंटरेस्टिंग भी होगी और बोरिंग भी होगी। इंटरेस्टिंग इसलिए हो क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन का आप देखते से आंसर बता पाएंगे, और बोरिंग इसलिए क्योंकि आप बहुत सारी चीजें आज नई सीखने वाले हो। ठीक है, चलिए। तो आप जब यूट्यूब पे देखते हो तो यूट्यूब को आपको ऐसा बताया जाता है, यूट्यूब का बता रहा हूँ पहले, फिर अपना बताता हूँ। यूट्यूब पे आपको बताया जाता है कि ये 6 है, तो आप इसके 6 के 2 फैक्टर ऐसे कर लो जिनके बीच में डिफरेंस हो 1 का। क्या कह रहा हूँ मैं? 6 के ऐसे 2 फैक्टर आप बताइए जिनके बीच में 1 का अंतर आ रहा हो। तो बताइए क्या नंबर है वो? तो आपका जवाब होगा 2 गुणा 3, 6। 2 इंटू 3 आता है। ऐसे ही आपको बताएगा। यहाँ भी आप 2 फैक्टर कर लीजिए जिनके बीच में अंतर 1 का हो। क्या कहा मैंने? अंतर होना चाहिए 1 का। फिर आपने कहा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का? 1 का। तो 2 और 3। अच्छा, अब आपको दूसरी बात बताई जाती है। अभी मैं प्रॉपर आपको लॉजिक भी सिखाऊंगा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आंसर कैसे आएगा, पहले वो सिखा रहा हूँ। अब आपको बताया जाता है कि जब भी प्लस हो, जब भी प्लस का साइन हो, प्लस का साइन आ रहा हो, जब भी प्लस का साइन हो रहा हो, तो जो हमारा आंसर होता है वो 3 होगा। मतलब पहले वाले का आंसर क्या हो गया? 3। समझ आ रही बात? और जब भी माइनस हो, जब भी माइनस आ रहा हो, तो इसका आंसर क्या होता है? छोटा वाला होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब कल को अगर ऐसा सा सवाल आ जाता है, ऐसा सवाल आ जाता है, मान लीजिए 42 प्लस अंडर रूट 42, इस तरीके से चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए। 7। 7 हाँ जी, 7 हो जाएगा। यही तो मैं चाहता था कि आप बताएं। आप मुझे बताओ, 42 के जब आप 2 फैक्टर करोगे तो एक तो आ जाएगा 7 और एक दूसरा आ जाएगा 6। पहला आएगा 7, दूसरा आएगा 6, प्लस का साइन है इसलिए हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, मतलब 7 आंसर होगा। अगर सभी के बीच में माइनस लगा होता, अगर सभी के बीच में ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और अगर सभी के बीच में माइनस होता तो इसका आंसर क्या होता? 6 होता। मेरी बात समझ आ रही है? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? अभी तक मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। रटी रटाई मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको 2 फैक्टर कर देना है कि जिनके बीच में अंतर 1 का हो। अगर प्लस का साइन है तो आपको बड़े वाला आंसर लगाना है, और माइनस का साइन हो तो आपको छोटा वाला आंसर लगाना है। यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ ना तो प्लस है ना तो माइनस, यहाँ क्या लिखा है? इंटू लिखा है। क्या कहा मैंने? यहाँ क्या लिखा है? इंटू लगाए। और जब भी इंटू का साइन हो तो जो होता है वही आंसर होता है। जैसे यहाँ 6 लिखा है तो इसका आंसर 6 ही होगा। बात समझ आ रही? जैसे अगर कल को इतना सा सवाल आ जाता है कि अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7, और ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। 7 है 7 7 ही होगा। इसमें इतना क्या सोचना, आप फिर भी सोच रहे हो। बताओ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो ओवरऑल मैंने अभी क्या किया है कि आपको केवल अभी 3 टाइप के क्वेश्चन बताए। अभी मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन आए कहाँ से, एक एक चीज को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी बात इतनी सी है कि अगर इसका आंसर देखो, जैसे कल को अगर इतना सा सवाल आता है, आपको पिक्चर क्लियर कर ही देता हूँ। अगर कल को इतना सा सवाल आ जाता है कि ऐसा लिख दे आपके लिए कि 42 नहीं, 72 लिख दिया, मान लीजिए ऐसा लिखा, आपको लिखा 72 प्लस, यहाँ भी आ रहा है 72 प्लस 72, और ये चलते जा रहा है इस प्रकार। 9
तो इसका आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 9 9 9 9 जी, बहुत बढ़िया। अगर यही चीज माइनस के साथ लिखी होती 8 8 हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया अगर प्लस हो तो इसका आंसर होगा 9 और अगर माइनस हो तो इसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। ये तो पहली बात आपको समझ आई। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि वजह जानना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? ठीक है, ताकि कल को अगर कोई सा नया सवाल बने तो फिर आप कर पाए। छोटे से एग्जाम्पल से मैं ले लेता हूँ। मैंने मान लीजिए ये 6 वाला उठा दिया, 6 वाला उठा दिया सिर्फ सिखाने के लिए। 6 प्लस यहाँ भी चले जा रहा है 6 प्लस, फिर यहाँ चले जा रहा है 6, फिर प्लस चले जा रहा है, यहाँ फिर से आ गया 6। इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है दोस्तों। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है मतलब बहुत सारे 6 होंगे, अंडर रूट 6 बहुत सारे होंगे। अगर मैं इनमें से एक आध 6 को कम कर दूं तो कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक 6 आप ले सकते हैं। करिए क्या आप, ऐसा जब भी होता है तो आप इनको x के बराबर मान लो। प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको x के बराबर मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, माना जा सकता है x के बराबर। ठीक है, x के बराबर हमने मान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये पूरी चीज x है। अब मैं इसको ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा 6 अंडर रूट 6, और ये पूरी चीज है ना, इसको भी तो x बोल सकता हूँ मैं। अगर एक आध 6 को मैं कम कर दूँ तो फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ये पूरी चीज भी तो वही आ गई, x ही तो है भी। तो इसको मैंने लिख दिया 6 प्लस एक्स, और ये तो x के बराबर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर आपको अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? दोनों साइड स्क्वायर करना स्क्वायर पड़ेगा। हाँ, दोनों साइड वर्क करना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगी। तो जब आप इसका वर्क कर दोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 6 प्लस एक्स। अब एक काम करिए, आप 6 प्लस एक्स को इस तरफ ले आइए, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब आप देख पा रहे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या इसको सॉल्व करना आपको आता है? बताइए, क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? आपको सॉल्व करना आता है? नहीं आता तो आज सीख लीजिए। देखिए, अब आप मुझे एक चीज बताना, ऐसी दो संख्या आपको ढूंढनी है कि जिनको कि मैं गुणा करूं तो 6 आए। यहाँ पर 1 है, देखो यहाँ x के साथ कोफिशिएंट में 1 है और यहाँ 6 है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको कि मैं गुणा करूं तो -6 आए, और जोड़ूं या घटाऊं तो -1 आए। तो बताइए क्या संख्याएं होंगी वो? 2 and 3. 2 -3 + 2 2 बहुत 3 बढ़िया, जबरदस्त। मतलब आपने कहा ऐसी दो संख्याएं क्या होगी, एक तो हो जाएगी -3 और प्लस का 2। अच्छा, माइनस का 3 क्यों ले रहा हूं मैं? क्योंकि माइनस का चाहिए क्योंकि ना। माइनस x है। 6 Sign minus चाहिए का ना चाहिए. आंसर। हाँ, ये मतलब और इधर -3 आप लेंगे और क्या लेंगे आप? -2। -2 नहीं लेंगे, +2 लेना पड़ेगा, क्योंकि -3 में से 2 घटाओगे जब यहाँ प्लस का -1 2 आए। हाँ, और माइनस। हाँ, और जब इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखो x के साथ कोफिशिएंट में तो 1 है, फिर हम करते क्या? 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये तरीका होता है, हम क्या कर देते हैं? 1 से डिवाइड कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं? हम साइन को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब ये है कि अगर माइनस को हम प्लस कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस का 3 था, ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 था, ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए, हमारा आंसर ये प्लस वाला हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। समझ आ रही बात? कि तो क्या यही चीज हम डायरेक्ट कर चुके थे कि हमने इसके दो फैक्टर करे थे 3 और 2। हमने देखा था अगर प्लस का साइन हो तो हमने ये प्लस वाला ले लिया था 3। अगर माइनस का होता तो हम आंसर क्या लेते? 2 लेते। या फैक्टर करने का एक तरीका क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा, देखो बचपन में आपने सीखा होगा, आप इसको ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 बराबर 0। ऐसे लिखा जाता था। फिर अब क्या करते थे, आप इन दोनों में से x को कॉमन लेते थे, तो x जब आपने इनमें से कॉमन लिया तो बचा क्या? x -3। इन दोनों में से आप 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? फिर से x -3, और बराबर क्या है? 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ x+3, यहाँ x+3, x -3 है, तो दोनों में से x -3 को कॉमन ले लो, तो x -3, और बचा क्या आपके पास? x+2, और ये बराबर है 0 के। तो अब मुझे बताओ, दो चीजों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि या तो x -3 बराबर 0 होगा, या फिर x+2 बराबर 0 होगा। तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 आएगा, या तो ये 0 हो जाए या ये चीज 0 हो जाए। तो आप बताओ, 3 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3, और यहाँ से 2 उधर जाएगा तो x किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का आपको चाहिए नहीं, क्योंकि अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए हम माइनस का नहीं लेते, हम प्लस का लेते। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 3। तो ये तो था फंडा, इस तरीके से आपको समझना था। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत कोई शिकायत नहीं होगी। डन हो गई बात? एक काम करते हैं, इसका माइनस वाला भी प्रूफ ही कर लेते हैं। ठीक है ना, माइनस वाला भी प्रूफ ही कर लेते हैं। देखें, जैसे अगर मैंने कहा
72 ले लेते, कुछ भी ले लो आप, 72 ही ले लो। जैसे अंडर रूट यहाँ लिखा हुआ है 72 प्लस 72 और यहाँ फिर प्लस 72 और ये जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट। माइनस माइनस वाला माइनस का का लेते हैं। माइनस जी जी जी, देख रहा था आपका ध्यान किधर है, बिल्कुल इधर ही है, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया माइनस, माइनस वाला चाहिए था इसलिए हमें बीच में माइनस ले लिया। अब एक चीज बताइए, अब यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है या रिपीटेशन तो वही आ रहा है 72 आ रहा है, तो कहीं से भी मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x बराबर क्या हो रहा है 72 माइनस एक्स। अब अगर स्क्वायर करना पड़ेगा फिर से वापस से, जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा 72 माइनस एक्स। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 बराबर 0। अब आपको दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको कि मैं गुणा करूं तो माइनस 72 आए और जोड़ू तो प्लस का 1 आए। तो बताओ क्या फैक्टर होंगे? 9 और माइनस 8 9 9 और 9 माइनस 8 माइनस 8 होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आप करिए क्या, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ये चीज को। अब आपको करना क्या होता है, एक्स के साथ जो कोफिशिएंट में होता है, यहाँ तो खैर 1 है, तो आप क्या करिए 1 से डिवाइड कर दो। पहली बात, आपने पहले वो ढूंढ ले, फैक्टर ढूंढ ले, फैक्टर ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, जो भी एक्स के साथ कोफिशिएंट हो सकता है यहाँ 2 होता तो हम 2 से डिवाइड करते, यहाँ 1 है तो 1 रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके बाद क्या करना है, माइनस चेंज करना है, साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने का मतलब ये प्लस का 9 था तो माइनस का 9 हो गया, और माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो गया। अब मुझे बताइए आंसर कौन सा वाला लेंगे? 8 वाला लेंगे, क्योंकि रूट अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए हमारा आंसर ये हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों? तो इस तरीके से आपको करना था। तो क्या ऐसे सवाल अगर आपके जीवन में आएंगे तो आप कर पाएंगे? ठीक है, हाँ। अब आप क्या करते हो, यूट्यूब पे बस इतना ही सीख लेते और आपको लगता है कि आपको सब आने लगा। अभी मैं ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा, देखिए यूट्यूब वालों को क्या मतलब है, मुझे तो आपके साथ परमानेंट रहना है। ये 110 आ जाएगा प्लस 110, इस तरीके से चलते जाएगा, कहाँ तक जाना है? इनफाइनाइट तक। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कौन बताएगा? 11 हाँ जी, बहुत, हाँ जी, इसमें भी ऐसे ही होता है, ऐसे तो होगा ही। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात भी नहीं पता कि 110 को 11 इंटू 10 लेते हैं तो बहुत दुख की बात है। 11 इंटू 10 लिखा जा सकता है। मैंने ऐसा बोला था आपको कि ऐसे फैक्टर करने 110 के जिनका क्या हो जाए, गुणा करने पे 110 आ जाए, अंतर 1 हो। इनका अंतर 1 है। अब मैंने बताया था अगर प्लस वाला होता, वीडियो ऑन करके रखा है, किसने ऑन करके रखा है वीडियो? देख लो, पता नहीं, मुझे तो यहाँ दिख नहीं रहा। अब आप क्या करिए, जो बड़ा वाला है, अगर प्लस वाला है तो बड़ा वाला आंसर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11। ठीक है दोस्त, अगर माइनस लगा होता तो हम आंसर क्या देते 10। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ने ये बात तो बता दी कि हाँ 110 है, इनके फैक्टर कर रहे हैं? अगर ऐसा सवाल आ जाए जिसके फैक्टर ही ना हो, बताओ। खैर आपके व्यापक में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं करवाऊंगा। एक तो ये सवाल हो गया। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मजा आपको आएगा क्योंकि आपसे सवाल बनी गए, ऐसा हो ही नहीं सकता आज का एक भी सवाल आपसे ना बने। 90 माइनस, फिर यहाँ चले जा रहा हूँ 90 माइनस, फिर यहाँ चले जा रहा हूँ 90 और इनफाइनाइट तक ही सीरीज जा रही। क्या आंसर होगा, कौन बताएगा इसका आंसर? बहुत 9 बहुत बढ़िया, गजब, अद्भुत। मुझे तो लगता था आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, पर आपका बहुत पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप लोग फटाफट आंसर बता रहे हैं। केडी भाई आपका आंसर आया 0। अरे 90 क्या होता है, 9 इंटू 10 होता है या नहीं होता? 9 इधम 90 होता है, तभी तो अंतर 1 का आएगा, और माइनस है इसलिए छोटा वाला आंसर होगा, तो 9। खत्म हो गई बात। ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त। आगे बढ़े दोस्तों, बढ़ना ही पड़ेगा, छोटे छोटे सवाल है। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, देख लेता हूँ आपको कितने फैक्टर आते हैं, आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। अंडर रूट 132 माइनस ही लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस। इस तरीके से कहानी चलती जा रही, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो क्या आंसर होगा? टेल मी द आंसर। 11 बहुत बढ़िया, 11 अरे वाह। 11 इंटू 12 होता है 132। बताओ, ये बात तो हमें पता ही थी। 0
11, ठीक है, बहुत बढ़िया। से कितना अच्छा लगता है सभी लोग आंसर करते हैं तो, नहीं केडी भाई? केपी 11 इंटू 12, 11 इंटू क्या 12, 132 होगा। अब माइनस लगाए तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, मतलब 11 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, अभी आप परेशान नहीं होना, अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिनमें आप फैक्टर नहीं कर पाओगे। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा जिसमें स्टार्टिंग में प्लस होगा फिर माइनस होगा, या तो फिर माइनस प्लस वाला बनना हो, ऐसा हो, सारे करवाऊंगा। देखिए 56 और हाँ प्लस ही ले लो। अब क्या आप तो आंसर ही बता दोगे, आप बहुत कलाकार हैं। 8 8 बहुत 8 जबरदस्त, बहुत पढ़े लिखे हैं आप। ये और ऐसे आंसर है मतलब, हाँ जी 56 क्या होता है, 8 इंटू 7 होता है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ठीक हो गई बात? अच्छा ये तो 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन का मतलब ये कि मैंने एक आपको बताया था कि एक जब प्लस आ रहा हो और दूसरा मैंने बताया था जब माइनस माइनस आ रहा हो। मैंने भी तो वही बोला था, हाँ ठीक है सही बोला था आपने। अच्छा ओके ओके ठीक है समझ गया मैं। ये प्लस है और ये क्या हो गया माइनस हो गया। तीसरा मैंने बताया था जब इंटू हो। इतनी कोडिंग क्यों करते हो मल्टीप्लाई भाई? हाँ मल्टीप्लाई वाला बताया था। ठीक है बिल्कुल समझ गया, आपने उसकी कोडिंग कर दी थी। अगर ऐसा सवाल आ जाए, मैंने बताया था कि अगर ऐसा आ जाए 7 इंटू 7 इस तरीके से चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसका आंसर तो क्या होता है 7 ही होता है। बताओ। 7 अब इसको प्रूफ करना होगा कि ऐसा 8 होता क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, वजह तो जानना जरूरी है। चलिए ठीक है कर लेते हैं, तो एक काम करिए इनको x के बराबर मान लेते हैं। x तो जानते होंगे, आपके भी रहे होंगे, आप भी रहे होंगे किसी के, तो x बराबर क्या होता है ये पूरा 7, ये 7, ये 7 और ये कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है दोस्त, अब एक चीज बताओ, इसको भी तो x मान सकता हूँ मैं, ये भी तो x ही है, ये चलते जा रहा है। एक साथ होने से खाली कोई फर्क थोड़ी पड़ जाता है, आप x रहो तो x ही रहोगे। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो आप क्या करिए, x बराबर क्या हो जाएगा √7 और ये क्या हो जाएगा x। ठीक है दोस्त, अब क्या करना पड़ेगा √ हटाने के लिए, अब आप ही बताओ क्या तरीका होगा। वर्क कर दें स्क्वायर कर दें? बिल्कुल ठीक है, पर अगर हम वर्क कर दें तो ये सर बन जाएगा x² और यहाँ से क्या बच जाएगा पर 7 इंटू एक्स। तो मुझे बताया 7 हालांकि, into हाँ हालांकि आप फैक्टर करके निकाल दो, पर मैं डायरेक्ट ही काट दे रहा हूँ। x से x कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 7। 7 तो बात समझ आ गई? मतलब मैं कहना ही चाह रहा हूँ, कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं कहना ही चाह रहा हूँ, अगर आपको सवाल ऐसा कुछ दिखाई देता है √a 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 इस तरीके से चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक, ध्यान देना ये इनफाइनाइट तक है। मैं वैसे सवाल भी करवाऊंगा जिनमें फिक्स होंगे, या 3 बार आ रहा होगा, 4 बार आ रहा होगा, 5 बार, ये इनफाइनाइट तक वाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए ही होगा। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ आ रही बात? पक्का आगे बढ़े? चलो एक सवाल और मैं आपको दे देता हूँ। अब ठीक है, अब क्या ही तो बताऊं, मजाक ही होगा आपसे सवाल पूछना। आपका लेवल बहुत यहाँ हाई, पे साइन कौन सा लगाना है? कुछ है ही नहीं, माइनस इंटू है, क्या है इंटू है, गुणा आपको दिख नहीं रहा, जब भी कुछ अच्छा नहीं होता तो उसको हम गुणा हाँ हाँ 56 हाँ 56 समझते। 56 ही आएगा सर वो तो। बहुत बढ़िया। ठीक है, जब भी कुछ दिखाई ना दे इसका मतलब होता है कि यहाँ गुणा हाँ है। डन हो गई बात, 56 इसका आंसर है। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अब समस्या शुरू मैं करता हूँ, क्योंकि आपको बस इतना ही आपको पता था, ये बहुत आसान आसान बातें थी आपने कर ली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सवाल ऐसा भी तो बन सकता है, सवाल ऐसा भी तो बन सकता है कि 7 + 7 + 7 ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। अब बता दो, अब किसी ने यूट्यूब पे बताया हो तो मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। या फिर सवाल ऐसे भी बन सकता है दोस्तों, 7 - 7 - 7
ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक। बताओ, यह सवाल ऐसे भी तो बन सकता है KD भाई कि 7 प्लस 7 माइनस फिर 7 प्लस अब की बार फिर 7 माइनस, ऐसे भी तो बन सकता है। या हो सकता है वो माइनस से शुरुआत कर रहा हो, 7 माइनस फिर 7 प्लस फिर 7 माइनस फिर 7 प्लस, ऐसे चलते जा रहा है। तो क्या कुल हमारे हिसाब से 4 सवाल तैयार हो गए हमारे लिए। मतलब ये 2 तो आप कर चुके हो, ये आप तब कर चुके हो जब इनके फैक्टर हो पा रहे थे, आराम से इनके आप फैक्टर कर पा रहे थे, जिनके बीच में अंतर एक का और फिर आपने कहा अगर प्लस वाला हो तो बड़ा वाला आंसर होता है और माइनस वाला हो तो छोटा वाला आंसर होता है। अब मुझे बताओ 7 के फैक्टर करके दिखा दो आप, बताओ क्या होंगे 7 के फैक्टर साहब। आप कमाल करते हैं, उनके बीच में अंतर एक का होगा क्या, हमें तो अंतर एक का चाहिए था, बताइए। और सर कोई फॉर्मूले से निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बाकी आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला गया या बाबा रामदेव वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो ऐसे सवाल में फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला उनके लिए भी वैलिड होगा जो अभी हम कर चुके थे ना, जो सारे क्वेश्चन जो हम अभी कर चुके थे उन पे भी लगेगा, पर उन क्वेश्चन के आंसर तो हम डायरेक्ट ही दे सकते हैं, और जब हम डायरेक्ट ही आंसर दे सकते हैं तो फॉर्मूला क्यों लगाना, मेन मुद्दा तो ये है। अच्छा अब मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, कंठस्थ कर लेना है। इन सवालों के आपके फॉर्मूले का आपके कंठ में स्थान होना चाहिए। पहला फॉर्मूला आप नोट करेंगे, एक्स प्लस, ये भी है एक्स प्लस और ये भी है एक्स प्लस, ऐसे चलते जा रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे, बस प्लस माइनस का ही चेंज करना है आपको। मुझे खुद याद नहीं है इसलिए मैं देख के लिख रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं देख के लिख रहा हूँ। +1/2 ये फॉर्मूला हो गया दोस्त। दूसरा अगर माइनस का आ जाए, दूसरा यदि माइनस का आ जाए मतलब सारे के सारे ही माइनस के हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना लंबा लंबा करेंगे, तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद करें। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √4x + 1 और यहाँ माइनस हो जाता है शायद, हाँ माइनस ही होता है, लगभग लगभग सेम ही होते हैं फॉर्मूले। तो इसका आ गया 2, समझ आ रही बात। ऊपर वाले का क्या हो गया, √4x + 1 और अंडर के बाहर भी +1 है और डिवाइडेड बाय 2 है, और यहाँ माइनस था इसलिए हमने यहाँ माइनस लगा दिया, ऐसे याद कर सकते हैं आप। तीसरा, तीसरा तो आपको पता ही है एक्स वाले का, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक बार तो प्लस हो, एक बार तो प्लस हो, एक बार माइनस हो, एक बार तो प्लस हो और एक बार माइनस हो, अल्टरनेट चल रहा है ये सब, ठीक है दोस्तों। और इनफाइनाइट तक, सीरीज इनफाइनाइट तक ही जा रही है, पर एक बार प्लस का है और एक बार माइनस का है, शुरुआत प्लस से हो रही है, ये भी याद रखना है। शुरुआत कहाँ से हो रही, प्लस से हो रही है। तो जब भी ऐसा हो तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए बन जाता है 3 आ जाता है इसमें, और कुछ नहीं होता, 4x + 3 लिख देते हैं और यहाँ +1/2 सिर्फ +3 कर देते हैं और कुछ भी नहीं। -3 है शायद ये माइनस है, -4x -3 और यहाँ +1/2, उस वाले में माइनस होगा। जैसे चौथा वाला अगर मैं तैयार करूँ आपके लिए फॉर्मूला, तो फॉर्मूला कहता है x माइनस, स्टार्टिंग अब माइनस से हो रही, प्लस माइनस अल्टरनेट तो है ही है पर शुरुआत माइनस से हो रही है, तो इसका फॉर्मूला हमारे लिए बन जाता है x प्लस, अब की बार प्लस आया तो माइनस आएगा, अब की बार माइनस आया तो अब की बार प्लस आएगा, ऐसे ये भी इनफाइनाइट तक सीरीज चलेगी। तो इसका फॉर्मूला बनेगा √4x - 3 और यहाँ +1 था तो यहाँ -1 हो जाएगा, और इसको भी डिवाइड कर देंगे हम 2 से, ठीक है। आप पहले इनको नोट कर लें या चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि आप सो के पढ़ रहे हैं, मैंने देख लिया आपको। तो फिर मैं सर प्लस वाले में प्लस है, हाँ हाँ, कौन से वाले में, हाँ ये माइनस ही है, ये इधर थर्ड माइनस है। है, जिसमें माइनस ही है यहाँ प्लस है बस, ये वाला, और यहाँ ये माइनस। पर मैं चेक और कर लेता हूँ क्या मैं ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, माइनस ही रहेगा उसमें, और इधर ये प्लस माइनस इसमें चेंज होगा, बस इसमें बदलाव होगा और कहीं बदलाव नहीं होना। और याद रखना फॉर्मूले आप कितने भी रट लो आपको याद नहीं होंगे, जब तक आप उन पर बेस 10-50 सवाल नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होंगे। तो मैं वही 10-50 सवाल आपसे करवाता हूँ, फिर आपको पक्का याद हो जाएंगे। याद करने से सर ये कोई, थर्ड वाले में, हाँ थर्ड वाले को फिर से लिखूं मैं, ये माइनस प्लस है देखो और सर 4 फिर वाले में से दोनों लिख दो। माइनस माइनस रहेंगे। मैं फिर से लिखता हूँ, मैं सुंदर तरीके से लिखता हूँ मैं, आप मेरी राइटिंग तो जानती है बहुत
हीरा लिखता अंदर हूँ। कर दो। हीरा। आप लोग मेरी तारीफ तो करते ही नहीं है, तो मैं खुद की ही कर लेता हूँ। 6 महीने से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कुछ कहते ही नहीं है। 4x माइनस 3 था और ये +1 और डिवाइडेड बाय 2। हाँ, हीरा लिखते हैं, बिल्कुल ठीक था। और ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3 और यहाँ -1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों। सर आपकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ओहो, बहुत बहुत बेहद शुक्रिया आपका, लपेटने के लिए बेहद शुक्रिया। क्या है पूरा सुनो। अरे नहीं सर, रियली। चलिए ठीक है, यार गलत लिख लिया मैंने। आराम से लिखिए, सही लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। -3 + ठीक है केडी भाई, जी आप सर कर हो पाएंगे? गया। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं सवालों पे, सवालों का सिलसिला शुरू करता हूँ मैं। तो पहला सवाल आपको फेंक के मारता हूँ। ये सवाल है 4+, हाँ, और क्या करना है, एक बार अगर फॉर्मूला याद हो जाए ना, फिर आपको बार बार दिखना नहीं है, अब आपको खुद को याद होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नहीं तो क्या मतलब, मैं भी एक क्वेश्चन करवा के छोड़ दूँ, पर मैं इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो फॉर्मूले, और कुछ भी नहीं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कोई आंसर इसका दो तो नहीं अंडर रूट बताएगा? 17 + 1/2। बहुत बढ़िया, √17 होगा। ठीक है, 9 सर। हाँ जी, चलिए ठीक है। इसका पहला वाला फॉर्मूला हमारा था शायद, फॉर्मूला क्या कह रहा था, क्या था फॉर्मूला के डिवाइड √4x + 1 था, √4x + 1, और यहाँ क्या था, +1 ये फॉर्मूला था। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, 4। x के मान अलग अलग हो सकते हैं, हर सवाल में मिलेगा। यहाँ 16 4 चौक 16, 16 और 17 17 18 18 कहाँ हो गया कुछ भी। अरे आप कमाल ही जोड़ते हैं आप। वो नहीं अंडर सर रूट मैंने ये 17, वाला भी जोड़ दिया। हाँ हाँ सर ठीक है। याद रखना, ये वाला जो है √4x + 1, यस सर। ये +1 अलग है, आप इसको लपेटे में मत लो, वो अलग है। आदत ही होती है हमारी हर किसी को लपेटे में लेने की, तो आपने इसको ले दिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अब मैं और सवाल आपसे पूछता हूँ, आपको फॉर्मूले तो याद करवा ही दूंगा मैं। जैसे अगर मैंने सवाल ऐसा पूछा आपसे, √4 + √4 माइनस, फिर 4, फिर प्लस, और फिर 4 √4 और ऐसे माइनस, मतलब प्लस माइनस का पेयर चल रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। 9 कहाँ से आया था? अंडर रूट 13 + 1/2। ओके, 13 बहुत + बढ़िया, 1/2। जबरदस्त। थर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। थर्ड वाला फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, √4x -3, और प्लस वाला है तो प्लस का लेना है, अपॉन 2। अब आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ x की जगह आपको 4 रखना है, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 गए 13, तो √13 + 1/2, यही क्या है, उत्तर है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर यही सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाता आपसे, 4 माइनस से शुरुआत हो जाती, +1 अगर माइनस से शुरुआत हो जाती, तो फिर क्या आंसर होता, बताइए मुझे। अंडर रूट 13। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो दोस्तों आप। डन हो गया। हाँ, फॉर्मूला ही तो है, बस इसलिए मैं 2-4 क्वेश्चन में लगवा दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और कुछ भी नहीं। अब आपको पता है, मुझे भी याद नहीं तो मुझे भी याद हो जाएगा, √4x, यहाँ तो -3 होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या जाएगा 2, नीचे तो 2 रहेगा ही,
और यहाँ प्लस होगा तो प्लस होगा, माइनस वाला होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 4x माइनस 3 हो जाएगा। आपको पता है चार सर चौक यहाँ पे प्लस माइनस किधर, सर कुछ अरे नहीं। यहाँ स्टार्टिंग में माइनस था, नहीं सर मैं ऐसा नहीं, फिर प्लस, सर मैं कुछ और पूछ रही थी। ओके, फिर प्लस, ऐसा कुछ चलेगा। सर मैं ये नहीं बोल रही, मैं कुछ और पूछ रही थी। पूछिए। सर मैं ये बोल रही हूँ जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर्स लेंगे तो उसका प्लस माइनस का कुछ नहीं, सिर्फ ओनली नंबर ही लेना है। हाँ हाँ जैसे कोई भी नंबर माइनस में हो या प्लस में हो, जैसे ये प्लस माइनस से स्टार्ट हो रहा हो, कोई कोई प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो वही तो मैंने 4 फॉर्मूले बनवाए, ऐसा। वही 4 फॉर्मूले बनवाए कि अगर हाँ माइनस से वही। स्टार्ट हो तब क्या करना है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर प्लस से स्टार्ट होता तो यहाँ प्लस नहीं वन नहीं लिखना था। सर अब कहाँ माइनस प्लस की, अब कहाँ और मैं गुंजाइश। ये बोल रही हूँ। जी नहीं सर ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, आराम से आप सोचिए पहले आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं, फिर पूछेगा। हाँ अब आप यहाँ रख दें एक्स की जगह 4, तो 4 चौक 16, 16 में से 3 जाएगा तो अंडर रूट 13 माइनस 1/2। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ, यही होगा। जी सर। सर वो हाँ थर्ड सर वो और ये पूछ रहे हैं जो फोर्थ एक्स की वैल्यू प्लस अपन जो उठा रहे हैं ना उसके साथ माइनस प्लस उठाना है। नहीं, अरे इसके साथ यस कुछ सर। माइनस प्लस नहीं उठाना दोस्त, ये 4 आपको उठाना है, ये वैल्यू बस। ये माइनस प्लस का हाँ तो मतलब ये सर है कि वही मैं क्लियर कर रही थी। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये माइनस है ये प्लस है, बस ये कहना चाह रहा हूँ। ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब माइनस प्लस का अल्टरनेटिव, देखो माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, और अगर माइनस से स्टार्टिंग हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और प्लस से स्टार्टिंग हो तो ये प्लस वाला हो जाता है फॉर्मूला, बस इतना सा है। हाँ तो सर सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से सेट करना हाँ है, बिल्कुल, नंबर्स में बिल्कुल कोई माइनस प्लस का कोई खेल नहीं करना है। बिल्कुल कोई खेल नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे मैं और सवाल पूछता हूँ, अंडर रूट 7, अच्छा हुआ कि मैंने इतने सारे सवाल करवा दिए, सारे ही प्लस के ले लेता हूँ मैं। ये कर चुके थे क्या 7 वाला, नहीं सर कर, अंडर रूट 29 प्लस 1/2। बहुत बढ़िया, ये बहुत सही पड़ती है। हैं 50 आ रहा है तुम्हारा, 50 कहाँ से आ गया, कैसे 50? अंडर रूट 28 9 प्लस प्लस 1/2। ओके बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखें ये तो पहला वाला फॉर्मूला लिखा है इस बार। 29 बिल्कुल 29 प्लस हाँ, 9 1/2 ठीक है, बाय 2। ये है अंडर रूट 4x प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा 29 2। प्लस 1 बाय एक्स की जगह रखेंगे 7, 7 चौके क्या हो जाएगा 28 और 1 29, मतलब रूट 29 प्लस 1 अपॉन 2। 28 बताइए कुछ हो तो। 1 बाय 2। बहुत ही आसान, बहुत ही लड्डू सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल मैं और पूछता हूँ आपसे। जैसे कभी अगर ऐसा पूछा जाता है, अंडर रूट में है 5 माइनस, फिर अंडर रूट में है 5 प्लस, फिर 5 माइनस, इस तरीके से जा रहा है, मतलब प्लस माइनस का पेयर चल रहा है, अब क्या आंसर होगा? अंडर रूट 17 माइनस 17 माइनस 1/2। बहुत बढ़िया, डन हो गई बात, सभी का आ गया आंसर? रूट 7 माइनस 1/2 बिल्कुल ठीक, यस सर। आंसर आ रहा होगा अंडर रूट 17 माइनस 1/2। एक और कर लेते हैं, फिर जो अगले वाले टाइप है उसको हम नेक्स्ट वाले सेशन से ही लेंगे, एक आध और देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका आंसर बताइए, अंडर रूट 5 प्लस के साथ स्टार्ट कर देते हैं। अंडर रूट 17 प्लस 1/2। अरे वाह, 5 20 अंडर रूट 17 प्लस 1/2। अरे ये तो लिखा ही था यार, बहुत गलत हो गया ये तो, आपने सिर्फ माइनस की जगह प्लस चिपका दिया।
मुझे पता ही नहीं था आप इतने समझदार हैं। Yes, sir. 17 + 1/2। अरे आंसर आया सभी का? जोर से बोलिए, आंसर आया कि नहीं आया? आया? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है। अगर आप किसी नेता वेता की रैली देखते हो तो मैं ऐसे बोलते, जोर से बोलिए, अभी सुना ही नहीं दिया। देंगे कि नहीं देंगे वोट? Sir, दोनों सर, हाथ उठा के बोलिए। सर, जी कहिए। सर, हाँ कहिए। वो जोर जय माता दी आ रहा था। हाँ जय माता दी वो वाला। जोर से बोल दिया तो जय माता दी आ। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ये जय माता दी भी लिख दिया। तो बाकी जब आप नेताओं का देखेंगे तो वैसे बोले वोट देंगे कि नहीं देंगे, दोनों हाथ उठा के बोलिए, वोट देंगे कि नहीं देंगे।